सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी कविता संकलन, ये हमारी प्रथम पाठ्य पुस्तक है जिसके अंदर प्रथम प्रश्न पत्र आज हम अध्ययन करेंगे रामधारी सिंह दिनकर। जो हमारे पाठ्यक्रम में है रामधारी सिंह दिनकर, इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और हमारे पाठ्यक्रम में कौन सी इनकी रचनाएं है उसके बारे में आज गहराई के साथ चर्चा करेंगे। बीए पार्ट 3 प्रथम प्रश्न पत्र जिसके अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कृष्ण की चेतावनी रश्मि रथी तृतीय सर्ग से लिया गया कृष्ण की चेतावनी है। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जाने तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में ओज और तेज के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। ओज और तेज के कवि रामधारी सिंह दिनकर। कविता में वीर योद्धा सा गंभीर घोष, अग्नि सा ताप, सूर्य सा प्रखर तेज मिलता है इनकी कविता में। भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया इन्होंने। रामधारी सिंह दिनकर जी ने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष के पोषक रहे थे। संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ इतिहास तथा संस्कृति के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इनके जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है उसमें देखें हुंकार, दमन गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। तो इनका जन्म 1908 और जीवन काल रहा 1974 ईस्वी तक। गुप्त जी के बाद राष्ट्र कवि के विरुद्ध से अलंकृत रामधारी सिंह दिनकर जी थे और ये अनल के कवि माने जाते हैं। ओज और तेज कवि। कविता में वीर योद्धा सा इनका गंभीर घोष है, गर्जन है, अग्नि सा ताप है, सूर्य का सा प्रखर तेज इनकी कविता में मिलता है। भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन उन्होंने किया। भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष के ये पोषक रहे। संस्कृति के 4 अध्याय, देखना संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ इतिहास तथा संस्कृति का क्षेत्र महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इनकी रचनाएं जैसे श्यामपट्ट पे अंकित की, सबसे पहले है हुंकार, दमन गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। अब आगे देखें कि हमारे पाठ्यक्रम में रामधारी सिंह दिनकर जी की कृष्ण की चेतावनी रश्मि रथी तृतीय सर्ग, रश्मि रथी का तृतीय सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या है रश्मि रथी में तृतीय सर्ग कृष्ण चेतावनी में? ये ओज और कवि माने जाते हैं, ओज कवि माने जाते हैं। एक जगह इनकी पंक्ति आती है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, क्षमा उसी को शोभा देती है जो बलशाली हो। कमज़ोर व्यक्ति को क्षमा शोभा नहीं देती। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। तो दिनकर जी ओज और तेज के कवि बताया आपको। इनकी दृष्टि विश्व शांति तथा मानवता का स्थापना करना है। विश्व शांति तथा मानवता की स्थापना के लिए व्याकुल है। लोक गायन, ये लोक गायक है क्योंकि इनका कवि समूचे विश्व के हित की उन्मुख है। विश्व के मैत्री की स्थापना उनका सपना रहा है। तो ये आज हम इनकी जो रचना पढ़ेंगे रश्मि रथी तृतीय सर्ग में कृष्ण की चेतावनी में देखो कि इसमें क्या बताया है। कौरव और पांडव
कौरव और पांडव, जब पांडवों को वनवास होता है, वनवास की अवधि पूर्ण करके जब वह हस्तिनापुर आते हैं और हस्तिनापुर में यहाँ श्री कृष्ण जी एक दूत बनकर कौरव पक्ष में जाते हैं और शांति का संदेश लेके कहते हैं कि उन्होंने वन की अवधि यानी कि वनवास की अवधि पूर्ण कर ली है। आज आप उनको उनका जो हिस्सेदारी है, जो हस्तिनापुर है, उनका साम्राज्य है, उनमें आधा आधा बांट लिया जाए। ये संदेश लेकर श्री कृष्ण जी जब हस्तिनापुर आए हैं, वहाँ जाते हैं कौरवों के पास, तो उन बातों को दुर्योधन इन बातों को मानने से इनकार कर देता है। वो ही बात यहाँ इस कविता के माध्यम से बताई है। कृष्ण जी जब वहाँ जाते हैं और वहाँ उनका वार्तालाप होती है, उसके बारे में बताया है। साथ साथ में वन के दौरान उनका जो कष्ट सहे, कष्टों में पांडव और निखर आए थे, ये बात इसमें बताई है। तो चलें, रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी कृष्ण चेतावनी तृतीय सर्ग के अंतर्गत, जैसे हम साथ साथ में श्याम पट पर लिखते जाएंगे, साथ साथ में इसका वर्णन करेंगे। तो क्या बताया, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम विघ्नों को चुम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य ने सब दिन सोता है, सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या होता है। देखो, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ निखर सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। तो जैसे बात चली, अपने बताया कि वर्षों तक वन में घूम घूम कर पांडव थे, उन्होंने जो उनके रास्ते में बाधाएं आए, उन बाधाओं का उन्होंने सामना किया, उनको नमन किया, बाधाओं को उनके सामने झुके और बाधाओं को झुकते हुए उनको उस बाधाओं की सीमाओं को पार किया। और उन्होंने धूप भी सहन की, बरसात भी सहन की और पानी पत्थर यानी बरसात का पानी पत्थरों में ये चलते हुए अपने आप को लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े बाधाओं से। अब जब ऐसा हुआ तो पांडव कहते हैं इन बाधाओं से, धूप धाम से, पानी पत्थर से पांडव कुछ और उनमें निखार आया। आगे पंक्ति में कहते हैं कवि कि सौभाग्य ने सब दिन सोता है। मनुष्य का जो सौभाग्य है वो सदैव दिन सोता नहीं है, उसका भी उदय होता है। तो क्या कहा आगे की पंक्ति में दिनकर जी ने, कहते हैं देखिए आगे क्या होता है। अब आगामी क्या होता है पांडवों ने ये वनवास अवधि पूर्ण करने के बाद में। अब देखो आगे, मैत्री की राह बताने को, देखें मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग लाने को, सबको
सुमार्ग लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। देखिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लेके आए। जैसे ही वन अवधि पूर्ण होने के बाद में श्री कृष्ण जी एक मैत्री की राह बताने के लिए, आपस में भाईचारा बढ़ाने के संदेश के लिए हस्तिनापुर गए हैं। तो क्यों गए हस्तिनापुर? क्योंकि उनमें जो दमन चल रहा था उस भीषण विध्वंस से बचाने के लिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हैं, पांडवों का संदेश लेकर गए हैं। क्या मांग रखी है श्री कृष्ण जी ने वहाँ जाके, और क्या बताया है आगे कवि ने, यहाँ रामधारी सिंह जी दिनकर जी ने तो बताया है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान श्री कृष्ण है वो हस्तिनापुर गए हैं। वो क्या आगे संदेश देते हैं, देखो बताया है आगे कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय तो आधा दो, दो न्याय तो आधा दो, पर इससे भी यदि बाधा हो, इससे भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, केवल 5 ग्राम रखो अपने धरती तमाम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे, कितनी महत्वपूर्ण बात कही है श्री कृष्ण जी ने वहाँ जाकर दुर्योधन को। कहते हैं अगर न्याय देना है तो क्या देना है, आधा, आधा साम्राज्य दे दो पांडवों को, आधा आप रखो, आधा पांडवों को दे दो, आधा आप रखो। तो फिर बताया कि पर इससे भी यदि बाधा है आपको, दुर्योधन को कहने लगे श्री कृष्ण जी, इससे भी आपको अगर बाधा हो रही है तो कितने दे दो, 5 ग्राम दे दो, 5 ग्राम दे दो। कहते हैं रखो अपनी धरती तमाम, जो भी आपका साम्राज्य है उसको आप अपने पास में रखो। हमें तो कितना ग्राम चाहिए, 5 ग्राम चाहिए, हम खुशी से वहीं खाएंगे 5 ग्राम लेकर ही। श्री कृष्ण जी कहते हैं पांडव अपने आप खुश रहेंगे और
परिजन हैं, अपने परिवार के जन जो लोग हैं, उन पर क्या नहीं चलाएंगे, उठाएंगे तलवार, उन पर कभी तलवार नहीं उठाई जाएगी। इस प्रकार ये संदेश लेकर श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर गए हैं दुर्योधन के पास। कहते हैं कि पांडव ने वन की अवधि को पूर्ण किया, वनवास की अवधि को पूर्ण करके उन्होंने बाधाएं सहन की है। वहाँ पर विघ्न बाधाएं जो भी आई उनको माथे पर लगाया। अब उनमें निखार आ गए उनकी वन अवधि पूर्ण होने के बाद में आपका फर्ज बनता है कि हस्तिनापुर जो आपका हस्तिनापुर है उस साम्राज्य को आधा आधा बांट लिया जाए। ये संदेश लेकर श्री कृष्ण जी वहाँ गए हैं हस्तिनापुर पांडवों के कौरवों के पास, दुर्योधन के पास। तो अब क्या देखें आगे क्या लिखा है कि दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन ने इनकार कर दिया। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, आशीष समाज की ले नहीं सका। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, बांधने चला, जो असाध्य जो था असाध्य जो था साध्य साधने लगा, साधने लगा, जो असाध्य था साधने लगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। देखो श्री कृष्ण जी संदेश लेके गए हैं पांडवों की तरफ से, तो क्या बताया दुर्योधन ने वो बातें स्वीकार नहीं की, वो बातें स्वीकार नहीं करने की। तो कहते हैं दुर्योधन वह भी नहीं दे सका, 5 ग्राम मांगे थे लेकिन 5 ग्राम देने से भी इनकार कर दिया श्री कृष्ण जी को। तो क्या कहता है नहीं दे सका, इसलिए समाज में भी इनकी प्रतिष्ठा नहीं रही, दुर्योधन की समाज की आशीष वो नहीं ले सका। अब क्या किया, उल्टे हरि को बांधने चला, श्री कृष्ण जी को जंजीर से बांधने चला है, और जो असाध्य था साधने लगा, जो कार्य असाध्य था जो कर ही नहीं सकता था उसको करने का प्रयास करने लगा। तो इन पंक्तियों में रामधारी दिनकर जी ने बताया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, मनुष्य का पतन होने वाला होता है, तब पहले उनकी जो बुद्धि है वो मर जाती है, बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाती है। ये बताया है इस पंक्ति में। देखो कितनी प्यारी प्यारी पंक्ति हैं, ध्यान से सुनना। 2 न्याय तो आधा दो, पर इससे भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी से खाएंगे, परिजन परासी नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे नहीं सका, आशीष समाज की ले नहीं सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था साधने लगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब दुर्योधन उल्टे हरि को बांधने चला है, जो असाध्य कार्य था उसको कार्य को साधने चला है। तो कवि आगे की पंक्तियों में क्या लिखते हैं, देखो आगे की पंक्तियों में कहा है, हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया। श्री कृष्ण जी ने एक गर्जना की है, ऊंचे स्वर में ऐसा नाद ऐसे आवाज़ पैदा की है। तो क्या बताते हैं, अपना स्वरूप विस्तार किया,
अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, दुर्योधन बढ़ा कर साध मुझे, दुर्योधन जंजीर बढ़ा, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, इन पंक्तियों में क्या कहा है सुनना। हरि ने भूषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जैसे ही दुर्योधन श्री कृष्ण जी की ओर आते हैं हाथ में जंजीर लिए हुए, तब श्री कृष्ण जी ने अपना जो शरीर का आकार था उस आकार में वृद्धि कर ली, यानी विराट रूप धारण किया है श्री कृष्ण जी ने। और क्या कहा है, भीषण हुंकार किया, ऐसा नाद ऐसी आवाज़ उठी है मुख से श्री कृष्ण जी के, अपना स्वरूप है उसका विस्तार किया है। जैसे विस्तार किया है तो कहते हैं डगमग डगमग दिग्गज डोले, चारों दिशाएं, ये उत्तर पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशाएं थी, इन दिशाएं आसमान पाताल लोक ये सब डोलने शुरू हो गए हैं, हिल डगमग डगमग दिग्गज डोलने। तो भगवान कुपित होकर बोले, क्रोध में आकर श्री कृष्ण जी दुर्योधन को क्या कहते हैं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, कहते हैं जंजीर लाए छोटी है, इस जंजीर को मेरे को साधना चाहते तो साध, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, आप मेरे को बांधने का प्रयत्न किया है तो आप मेरे पास आओ और मेरे को बांधो। श्री कृष्ण जी संदेश लेके गए थे, एक मैत्री की राह का संदेश लेके गए थे, लेकिन श्री कृष्ण जी का कहना दुर्योधन ने नहीं माना, उल्टे हरि को बांधने चला है। जो असाध्य था उसको साधने का यहाँ प्रयास करना शुरू किया है दुर्योधन। जैसे ही श्री कृष्ण जी के पास आया तो श्री कृष्ण जी ने अपना स्वरूप है उसका विस्तार किया है। डगमग डगमग दिग्गज डोले, कुपित होकर श्री कृष्ण जी बोले। और श्री कृष्ण जी भगवान क्या बोलते हैं, कहते हैं जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे बांधना है तो मेरे पास आ बांध। अब देखो कि किस प्रकार से बांध सकता है कि इतने बड़े स्वरूप को जो इस धरा में समाहित नहीं हो सकता, इतना स्वरूप को नहीं बांध सकता। अब ये मैत्री की 5 गांव की सल मांगने के लिए गए थे, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर देते हैं। ये हमारा रश्मि रथी तृतीय सर्ग कृष्ण चेतावनी का तृतीय सर्ग है, ये रश्मि रथी का, जो हम आधुनिक काव्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम यहीं विराम देते हैं, कल फिर अपने शेष बचा हुआ रश्मि रथी का तृतीय सर्ग कृष्ण चेतावनी को जारी रखेंगे। आज यहीं विराम देते, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।